हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 45 डेज स्ट्रेटजी प्लान के बारे में, एग्जाम स्ट्रेटजी। अगर आप एमएसबीटी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड स्पेशली अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको कहीं भी यूट्यूब कॉलेज में नहीं बताई जाती है। यहाँ पे मैं आपको सारे प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और इन 45 डेज में एग्जैक्टली आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कोई क्वेश्चन बैंक या ये ऐसी चीज़ें नहीं देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आपको 45 डेज में पढ़ना है। कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं एग्जाम के लिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उन सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो अगर आप एमएसबी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर आप आखिरी तक देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम की डेट अभी तक कहीं भी अनाउंस नहीं हुई है। बट अगर आप एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो लगभग आपका एग्जाम जो है वो 45 डेज के बाद होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, देन एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, और उसके साथ साथ यूनिट टेस्ट 2 भी इसके साथ ही होने वाला है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये वीडियो आप 15 या 14 ऑफ सितंबर को देख रहे हैं तो उसके बाद 15 दिन सितंबर और एक महीना मैंने पूरा अक्टूबर का रखा है, क्योंकि नवंबर में आपकी एग्जाम शेड्यूल हो सकती है। हालांकि कोई कंफर्मेशन अभी आई नहीं है। अगर हमने इस 45 डेज के प्लान को फॉलो किया तो हम इजिली उसके बाद रिवीजन के लिए भी टाइम को निकाल पाएंगे। तो ये वीडियो में मैं इन 45 दिनों में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कौन कौन सी फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, ताकि आप अपनी पूरी पढ़ाई को कर पाए। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं बताने वाला हूं आपको, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट की कौन कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, सबसे पहली पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होती है वो ये होती है, एवरी सब्जेक्ट एवरी डे। मैक्सिमम स्टूडेंट इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, इसका मतलब क्या है? आपको हर सब्जेक्ट हर रोज कवर करना है। मतलब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, कल हम एडवांस जावा कवर करेंगे, आज हम डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे, कल हम डीबीएमएस कवर करेंगे। इससे हमारी कंसिस्टेंसी और हमारा टाइम जो मैनेजमेंट है वो बहुत हद तक बेकार हो जाता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, दैट इज एवरी सब्जेक्ट एवरी डे। आपको हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो कम से कम टाइम के लिए ही क्यों ना हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि इससे हमारी मेमोरी रिटेंशन पावर बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, कल हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा, परसों हमने किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ा, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम चौथे दिन वापस आने वाला है। मतलब अगर आज आप पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर 2 दिन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा फोर्थ डे पे। हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स होंगी जो आप भूल चुके होंगे। उससे बेटर ये है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड देन बाकी की चीजों को आप हर रोज कवर करें, इलेक्टिव को भी आप हर रोज कवर करें। एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। इससे आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक थर्ड ईयर डिप्लोमा के स्टूडेंट है, तो आपको किस तरीके से चीजों को प्लान करना है। आपको हर रोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएसवाई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट का। अगर आप AIML, AIDS, IT, सिविल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से, तो आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर सकते हैं। OSY आपको हर रोज कवर करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको हर रोज कवर करना है, एंड साथ में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट हर रोज कवर करना है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है एक दिन में कॉलेज के बाद, तो आपको इन सब्जेक्ट्स में से ये डिसाइड करना है कि हमें किस सब्जेक्ट में कम टाइम की जरूरत है। जैसे अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो दे आर परफेक्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम टाइम लगती है, उनको ज्यादा टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं लगती है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कम टाइम एलोकेट करेंगे। 6 घंटे में मान लेता हूँ कि आप 6 घंटे में ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मान लो कि हमने यहाँ पे दिया है 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हमने दिया है 2 आवर्स का टाइम, और बाकी के जो टाइम बचे हैं आपके पास लगभग 2 आवर 30 मिनट, वो टाइम हमने इलेक्टिव के लिए दे दिया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे इलेक्टिव जो होता है
वो सबसे लेट स्टार्ट होता है हर एक जगह पे। तो इस तरीके से आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को, टाइम ड्यूरेशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मिनिमम 6 घंटे का तो टाइम प्लान आपको बनाना ही बनाना है इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा जो भी आपके लैब मैनुअल्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको अलग रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये 3 सब्जेक्ट जो आपके मेजर होने वाले हैं, इसी पे आपको पूरा वेटेज जाने वाला है। तो ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि एवरी सब्जेक्ट, एवरी डे आपको ये स्ट्रैटेजी सबसे पहले फॉलो करनी है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपका होगा कि आप कंसिस्टेंट रहोगे हर सब्जेक्ट के साथ। हर सब्जेक्ट के लिए आपको रिवीजन अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी, मेमोरी रिटेंशन होगा, आप डिसिप्लिन्ड वे में अपने टाइम मैनेजमेंट को कर पाएँगे। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो यही है, एवरी डे, एवरी सब्जेक्ट, एवरी डे, राइट? मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं इसको अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहा हूँ कि आपको हर कैटेगरी को फॉलो करना है। सबसे पहली कैटेगरी क्या थी मेरी? एवरी सब्जेक्ट, एवरी डे। एवरी सब्जेक्ट, एवरी डे। ठीक है। मेरा दूसरा कैटेगरी है, मतलब हमें ये सारी कैटेगरी को हर रोज फॉलो करना है। दूसरी कैटेगरी है मेरी कोर टॉपिक्स। कोर टॉपिक्स मतलब क्या कि आपको हर रोज इन सारे सब्जेक्ट्स के कोर टॉपिक को कवर करना है। कोर टॉपिक का मतलब ये होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, हो सकता है कि आप इसको बुक से कवर करें, लेक्चर से कवर करें या नोट से कवर करें, किसी भी सोर्स ऑफ नॉलेज से कवर कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कोर टॉपिक्स को हर रोज हर सब्जेक्ट के कवर करने। अब ये कोर टॉपिक्स में किस तरीके से आप करेंगे, आप अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लो 45 डेज में। लेट्स से कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं 5 टोटल यूनिट्स को मिलाता हूं तो लगभग कितने टॉपिक्स हो सकते हैं? अगर हम बात करें हर चैप्टर के 6 टॉपिक को भी अगर पकड़ेंगे, 30 से 40 टॉपिक होंगे। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 50 टॉपिक्स को लिख दिया सेफर साइड के लिए, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में 50 टॉपिक हैं। तो मैं इन 50 टॉपिक को, इन 50 टॉपिक्स को डिवाइड कर दूंगा अपने 45 डेज में। 45 डेज में मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और 45 डेज में जब आप डिवाइड करोगे तो हर रोज आपका 1 से 2 टॉपिक ही पढ़ना होगा आपको। तो आपको हर रोज हर सब्जेक्ट का 1 से 2 टॉपिक कवर करना है। सो अगर मैं इन चीजों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दूं तो मैं इसको इरेज करके दूसरा पॉइंट लिखता हूं, कोर टॉपिक्स, कोर टॉपिक्स 1 to 2 एवरी डे। सबसे पहला पार्ट क्या आ गया, आपको हर रोज एवरी सब्जेक्ट एवरी डे कवर करना है। दूसरा पार्ट है कोर टॉपिक्स 1 से 2 आपको हर रोज कवर करना है। जैसे आज मैंने सोचा कि मैं आज सिस्टम कॉल पढ़ूंगा, तो आज मैंने सिस्टम कॉल पढ़ लिया, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। कल मैंने सोचा कि मैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों साथ में पढ़ लूंगा। तो इस तरीके से आप 1 से 2 टॉपिक को हर रोज कवर करेंगे। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लो में जाएं, चैप्टर 1 से 5 तक या 5 से 1 तक, या मिडिल रैंडम भी आप जा सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चेकलिस्ट बना लें सारे टॉपिक्स का, ताकि आपकी जो टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बेटर हो जाए। मैंने अपने बैच में, अपने क्लास में ये सारी चीजें बच्चों को बना के दी हुई, जिसके थ्रू वो समझ सकते हैं कि हमें कितने टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, कितने टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं है। सो दूसरा पॉइंट है कि आपको हर सब्जेक्ट के कोर टॉपिक्स को, 1 या 2 टॉपिक्स को हर रोज पढ़ना है आज के बाद। तीसरा पॉइंट है मेरा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब तीसरा पॉइंट भी आपको फॉलो करना। तीसरा पॉइंट मेरा है असाइनमेंट्स का। थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट्स, राइट? जो भी असाइनमेंट आपको मिलती है, चाहे वो कॉलेज से हो या मैं आपको जो असाइनमेंट देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको साथ में सॉल्व करना है। लेट्स से कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 असाइनमेंट होंगे, 5 डिफरेंट चैप्टर्स के। तो आपको हर रोज असाइनमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हर रोज सॉल्व करना है। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको हर रोज सॉल्व करना है। जो हमारी असाइनमेंट होती है जनरली इसमें 20 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं हर चैप्टर के, तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस हो गए लगभग। 100 क्वेश्चंस को अगर हम 45 दिन में कवर करेंगे तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। 2 से 3 में भी हो जाएगा, बट सेफर साइड के लिए 3 से 4 क्वेश्चंस आपको हर रोज असाइनमेंट्स के करने हैं, और ये हर रोज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने सबसे पहले पढ़ा, फिर मैंने कोर टॉपिक पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर मैंने उसके 3 से 4 क्वेश्चंस बस किए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आते हैं, राइट? फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
यहाँ से आपको हर रोज 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने क्लास में बच्चों को, स्टूडेंट जो मेरे क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता हो कि मैं हर साल 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स उनको देता हूँ। क्वेश्चन पेपर नहीं, मैं 7 साल के क्वेश्चंस को हैंड पिक करके एक डॉक्यूमेंट बना के पीडीएफ फाइल उनको भेज देता हूँ। उसी पीडीएफ फाइल से जो 7 साल के मैंने भेज रखे हैं, उस पीडीएफ फाइल से आपको हर रोज 3 से 4 क्वेश्चंस करना है। अब ये कैसे करेंगे बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमने 7 साल का क्वेश्चन पेपर उठाया, 7 ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया। हर साल में क्वेश्चन पेपर में लगभग होते हैं 27 क्वेश्चंस, जिसमें से 18 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 27 इंटू अगर हम 7 करते हैं 7 साल का पेपर, तो 49, 189 क्वेश्चंस लगभग बनते हैं, जिसमें से आपको 6 7 7 5 126 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम 189 क्वेश्चंस को भी पकड़ के चलते हैं तो 189 क्वेश्चंस यूनिक तो नहीं होंगे। यूनिक का मतलब है कि इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर हम 189 क्वेश्चंस 7 साल में जो 190 क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। हम एक सिनेरियो मानते हैं 60 प्लस 40 का। ये 60% यूनिक क्वेश्चन होंगे, 20% 40% जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो लगभग इसमें अगर हम 200 का भी टारगेट लेके चलते हैं तो लगभग 130-140 क्वेश्चंस जो हैं यही यूनिक बनने वाली। ये है सबसे मैक्सिमम। यूनिक कितने हो सकते हैं? 130 से ज्यादा यूनिक क्वेश्चन नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैक्सिमम सिनेरियो की मैं बात बता रहा हूँ, इससे कम ही होंगे यूनिक क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। बट अगर आप 7 साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो सोचो कि आपके एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 आ जाएगा। इसमें 189 क्वेश्चन है, जिसमें से यूनिक 130 क्वेश्चन है, मतलब और रिपीटेड होंगे। 130 क्वेश्चंस को अगर हम हर रोज 3 से 4 भी सॉल्व करते हैं, 3 से 4 भी सॉल्व करते हैं, तो लगभग 40 दिन में हम 7 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके होंगे। और ये मैं बहुत एवरेज के सिनेरियो बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चंस का। अगर आपका स्पीड अच्छा है, अगर आप ज्यादा टाइम बैठते हैं पढ़ने को, तो आप 5-6 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। बट कंक्लूजन ये है, जो एंड गोल है वो है 7 साल का पेपर सॉल्व करना। ये हमारा एंड गोल होना चाहिए। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमें हर रोज 3 से 4 सॉल्व करना है आने वाले 45 डेज के लिए। असाइनमेंट के 3 से 4 क्वेश्चंस करने हैं, 1 से 2 टॉपिक पढ़ना है और एवरी डे एवरी सब्जेक्ट को करना है। ये आपके टू डू लिस्ट में होना चाहिए। हर रोज रात को बैठ के कल का जो टू डू लिस्ट हम बनाएंगे, उसमें हमें लिखना है ओएसवाई का कौन सा 2 टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूँ, ओएसवाई के मैं कौन से 3 से 4 क्वेश्चन असाइनमेंट से करूंगा या क्वेश्चन बैंक से, उसके बाद प्रीवियस ईयर के मैं कौन से 3 से 4 क्वेश्चंस करने वाला हूँ। ये सारी चीजें आपकी लिस्ट की एक पार्ट होनी ही चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये तो आपने कर लिया कि आपने अपनी तरफ से पूरी चीजों को प्रिपेयर कर लिया है आने वाले 45 डेज के लिए। बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेलुएट। ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को इवेलुएट करें विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड एग्जाम। आप चाहे जितनी चीजों को अच्छी तरीके से कर ले, बट ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजों को आपने परफेक्टली किया होगा। कई बार हम ये देखते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करके आते हैं, फिर भी हमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। उसका रीजन सिंपल है, इवैल्यूएशन की कमी है। आपको कोई बताता नहीं कि कहाँ पे आपने गलतियां की हैं, कहाँ पे आप सही आंसर्स को लिख रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट मेरा यही है यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है, दैट इज योर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसे होती है? टेस्ट के थ्रू होती है। अगर आप कॉलेज का टेस्ट देंगे, कॉलेज में अगर आपके टेस्ट होता है बैक टू बैक, तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे। तो टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 टेस्ट होने चाहिए आपके अब से, मतलब आने वाले 45 दिनों 45 डेज के लिए आपको ये चीज 5 चीजें करनी है। सो ये 5 स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करना है। ये कोई गोल्डन टिप्स नहीं है, ये एक फ्लो है। आप समझ रहे हो? मैं आपको कोई मैजिकल टिप्स नहीं दे सकता, मैं आपको मैजिकल कोई जादू की चीजें नहीं बता सकता, कोई मैजिकल मैं आपको टिप्स टेक्निक्स स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता। मैं आपको सिंपल रियलिटी फ्लो बताऊंगा कि किस तरीके से एक टॉपर्स की फ्लो होती है। ये एक प्रूवन प्लान है। इट्स नॉट लाइक कि कोई गिमिकी टिप्स की वीडियो है। ये एक प्रूवन प्लान है। स्टेप नंबर 1, एवरी सब्जेक्ट आपको कंसिडर करना है। स्टेप नंबर 2, कोर टॉपिक्स को हर रोज पढ़ना है। स्टेप नंबर 3, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को हर रोज सॉल्व करना 3 से 4। स्टेप नंबर 4, प्रीवियस ईयर को 3 से 4 हर रोज सॉल्व करना है एंड इवेलुएट करना है। और मेरी गारंटी है, इस फ्लो को, इस ये जो पाइपलाइन अगर आपने इसको फॉलो किया
तो आने वाले 7 to 10 डेज में आपको चेंजेस दिख जाएंगे और आप उसके बाद इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि आपको बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अभी आपको अगर आपने अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देख के बस छोड़ दो, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट 10 इसको आप 1 हफ्ते 10 दिन फॉलो करो और उसके बाद आके मुझे बताना कि आपने कितनी चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हुए हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रूटीन्स पे, टिप्स पे, टेक्निक्स पे, आंसर राइटिंग में बहुत सारे वीडियोस हैं। आप वो भी जाके देख सकते हैं। बट ये एकदम फ्रेश पाइपलाइन मैं आपको दे रहा हूँ जो मैं अपने बैच में स्टूडेंट्स को हमेशा शेयर करता हूँ। आज भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तब बातों में ये 5 पाइपलाइन के बारे में हमने डिस्कस किया, 5 स्टेजेस के बारे में डिस्कशन किया और मैं वो आप सभी को बता रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। बट एक लास्ट चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, इसमें कोर टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर, इन सारी चीज़ों को आपको सही तरीके से कवर करना है। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में, असाइनमेंट्स में, टेस्ट में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 3rd ईयर की, 2nd ईयर की क्लासेस चलाता हूँ एमएससी डिप्लोमा की, जिसमें रिजल्ट हम 97 98% तक लाते हैं। हाईएस्ट रेटेड कोर्स है 4.878 स्टार्स के साथ। सारी डिटेल्स, स्टूडेंट फीडबैक, सारी डिटेल्स कोर्स की वेबसाइट पे अपलोड है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहां मुझसे कांटेक्ट करके भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में, न्यूमेरिकल्स करने में, असाइनमेंट करने में, क्वेश्चन बैंक करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कंप्यूटर को पढ़ाता हूँ, AIML को पढ़ाता हूँ, AIDS को पढ़ाता हूँ और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग आने वाले 1 हफ्तों में फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको वो बेनिफिट पूरा क्रैश कोर्स का फ्री में मिल सकता है। कोर्स की जो हमारी फीस होती है वो 4000 होती है ओनली 5th सेमेस्टर के लिए, पूरे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर के थ्रू मुझे कॉल कर सकते हैं और कोर्स की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स, फीडबैक, सब चीज़ें मैंने, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, सारी चीज़ें मैंने दे दी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से आपका आने वाला 45 डेज आपको प्लान करना है। और किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।